हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले आपको कुछ बातें कही थी। अब वो चीज़ें प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कि मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि जैसे ही कौसर के बेबी की डिलीवरी होगी, उनका बेबी हो जाएगा, उसके बाद उनके जो रिएक्शंस हैं वो फिर से चेंज हो जाएंगे। उनका जो नेचर है, जो अभी लोगों को थोड़ा सा रास आने लगा था कि वो असल में चेंज हो रही हैं, जिसके लिए मैंने पहले से बोल दिया था कि चीज़ें इतनी जल्दी नहीं चेंज होती, और अगर चेंज होती हैं तो टाइम पाकर ही उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। ये नहीं कि कौसर गांव से आई हैं, उनके लिए इतना सब कुछ कर दिया गया, नया घर, नए फर्नीचर, नए बर्तन, नया किचन, ईच एंड एवरीथिंग। किसी को पैम्पर करने के लिए, जैसे नई दुल्हन आती है घर में तो लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, साजिद भाई ने बिल्कुल वैसा किया। और उसके ऊपर जाकर सितारा ने उनको अपने घर में रखा, अपने जो सर्वेंट्स हैं उनसे सर्विस करवाई, उनको खाना पीना हर चीज़ उनको लिए करी। रादर उन्होंने उनके लिए ईद के कपड़े, यहाँ मतलब पूरे रमज़ान में पहनने के लिए, बच्चे के लिए इतनी शॉपिंग, फिर हॉस्पिटल के खर्चे, फिर उनकी हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा। जो उन्होंने मेंशन भी किया कि एज़ अ ह्यूमैनिटी मैं ये चीज़ें कर रही हूँ, कि उनको ज़रूरत है, वो माँ बनने वाली हैं। सब ने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छी बात है, आप कौसर का आपका दिल बहुत बड़ा, आपने कौसर का ख्याल रखा। तो देखिए, कौसर का ख्याल रखने के लिए उसके मदर भी थे और उनके हस्बैंड भी थे। सितारा को इतना ज़्यादा डाउन जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो रिलेशनशिप इनका शुरू से ही हम सब लोग देख रहे थे कि अगर सितारा एक कदम भी आगे बढ़ती है, 10 कदम बढ़ती है, 100 कदम बढ़ती है, कौसर का रवैया बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो सितारा वो गिव गिव वाली ही उसमें एनर्जी में रहती है, और उधर से रेसिप्रोकेट नहीं करते। चाहे कोई, मैं बात फाइनेंशियली नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक जेस्चर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप अपने व्यवहार से ही अगले को खुशी दे सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट करना कौसर से मुझे नहीं लगता कि ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जब डिलीवरी हुई, कुछ दिन बीत चुके हैं, शी इज़ नाउ कंफर्टेबल विद बेबी, उनको मेडिसिन ले ली, सारी चीज़ें ले ली। अब वो मैंने पहले भी कल के वीडियो में भी किया था कि ये ईद के 3 दिन थे, सितारा ने रील्स बनानी थी और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि वो पूरा दिन कौसर के बेबी और कौसर के साथ स्पेंड करते हैं। तो उसके बाद वो शाम को जब कहीं घूमने जाना होता है या बच्चे के साथ कहीं जाना है, तो उन्होंने भी सेलिब्रेशन बच्चों के लिए करनी है, उनको भी बच्चों को घुमाना है। तो सितारा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि साजिद भाई उनको टाइम दें, क्योंकि एक तो उनको अपने काम के लिए भी ज़रूरी है कि रील्स बनानी है, सब कुछ करना है। दूसरा, जो उनके बच्चे हैं उनके लिए भी तो सितारा चाहती है कि वो ये स्पेशल डेज़ को एंजॉय कर लें। तो ये सारी चीज़ें सितारा कर रही थी। जो सबसे ज़्यादा मुझे ऑब्जेक्शनेबल बात लगी थी, वो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट थी। मैंने देखा था कि जैसे ही कौसर वहाँ पे आई थी, इनके घर में शिफ्ट हुई थी सितारा के, तो बच्चे का बिहेवियर चेंज हो गया था। उसके लिए चीज़ डाइजेस्ट करनी, अपनी माँ की जगह पर अपने फादर को किसी और के साथ देखना, फिर एक नए बेबी के आने का मतलब लोगों का बात करना, ये सारी चीज़ें उसके बर्दाश्त से बाहर थी। कई बार वो दस्तरखान पे भी अनकंफर्टेबल दिखा। तो मैंने सितारा को बोला था कि आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, साजिद भाई को एक ही घर में इनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं, कोई 13-14 साल का बच्चा भी इतना छोटा नहीं है कि उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि मेरी माँ की जगह किसी और को मिल रही है। जो मेरी फादर को मेरी माँ का ध्यान रखना चाहिए, उनको उस तरीके से खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। ये सारी प्रेफरेंसेस मुस्तफ़ा ने अपनी आँखों से कौसर को करते हुए देखा। जो ऑब्वियसली सी बात है, वो मर्द है, वो उसको तो चाहे वो छोटा है, अभी बड़ा होगा तो वो भी आदमी ही बनेगा। तो वो अंदर से वो कुछ ना कर पाना, क्योंकि वो बच्चा है,
लेकिन अपने माँ के लिए फीलिंग्स उसकी तो वही है ना। अब क्या करती हैं सितारा, उसके ऊपर जुल्म कर देती हैं। जुल्म ऐसे हो गया कि आप अपने बच्चों को बोल रही हैं कि आप उनके साथ ये करें, आप छोटी बेबी के लिए ये करें, आप इस तरीके का बिहेवियर करें। बच्चों ने अपनी माँ का साथ दिया। बच्चों ने बहुत अच्छे व्लॉग्स में दिखाए मैनर्स। छोटे भाई को बहुत जिस तरीके से माँ कहती रही, मुस्तफ़ा करते रहे, उनको देख के ताइबा छोटी बच्ची है वो आए तो उसको तो भी इतनी समझ नहीं है, वो भी उसी तरीके से करती रही। आपने ईद वाले दिन भी देखा, जितनी भी ईदी है उसको समझाया गया कि अपने छोटे भाई को, वो सारी ईदी कौसर ने बच्चों को वापस नहीं की। हालांकि होना ये चाहिए था कि कौसर उनको समझाती कि ये छोटा भाई है तो उसको साजिद भाई देंगे, या आप एक एक दो दो नोट दे दो, बाकी बच्चों को वापस कर देती। क्योंकि वो इतनी ग्रीडी हैं, उसने बच्चों से छोटे बच्चों की ईदी जो उनके पेरेंट्स ने, उसके फादर ने दी थी, वो भी अपने छोटे बच्चे के लिए समेट कर वो रूम में चली गई। जैसे ही उसके कानों में ईदी की आवाज़ें आई, क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे ईदी मिल रही है, इतने नोट चाहिए, तो एकदम से वो छोटे बेबी को बिना बुलाए, अदरवाइज़ कौसर को बुलाती है सितारा तो वो बाहर नहीं आती। अब जब ये ईदी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो वो छोटे बेबी को लेके तुरंत बाहर आ गई। तो फिर सितारा है, उन्होंने बच्चों से ही बोला कि जो भी आपके है पास, आप अपने भाई को दो। सबने सोचा कि बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि एक एक नोट देना है, दो दो देना है, या सारे ही दे देने हैं। क्योंकि ना सितारा ने बताया ना साजिद भाई ने बताया। लेकिन कौसर को चाहिए था कि बच्चों के साथ इस तरीके से नहीं कर दे। क्योंकि अंदर से तो बच्चे फील करते हैं ना, बोल नहीं पाते क्योंकि पेरेंट्स हैं या बड़ों के हम सिखाते हैं कि नहीं बोलना, लेकिन अंदर से बच्चे खिंच जाते हैं कि हम ही सेक्रीफाइस क्यों करें। हम ही सारी चीज़ों को, अगर बच्चों की छुट्टियां कौसर की वजह से नहीं वो जा सकते, अब बेबी हुआ है तब वो नहीं जा सकते, त्यौहार वो नहीं मना सकते, ये काम वो नहीं, और माँ को ओवर करते हुए देखते हैं कि हमारी माँ अपनी खुशियों का ना देख के सारा दिन हॉस्पिटल में भाग रही है, इधर कर रही है, बच्चे के कपड़े लेने के लिए भाग रही है, बैग्स बना रही है, वो सब कुछ साइलेंटली मुस्तफ़ा देखता रहा है। तो उसका अंदर से बिहेवियर जो है, क्योंकि वो अभी एक इस एज में है कि चीज़ों को बैलेंस करना और उनके साथ अपने अपनी एडजस्टमेंट करना, इतना डेवलप माइंड उसका भी नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। बर्दाश्त की अभी उसकी एज नहीं आई है, क्योंकि सैक्रिफाइस करने होते हैं जब इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। अब मुस्तफ़ा को पता है कि फाइनेंशियली वी आर साउंड, मेरी माँ के पास बहुत कुछ है, उनको ने बहुत रिस्पेक्ट गेन किया, फिर इतनी चीज़ें होने के बावजूद हम ही हर बार क्यों सेक्रीफाइस करें, सामने वाला मेरी मदर को क्यों ना रिस्पेक्ट करे। जब वो कौसर मुंह बनाती है तो ऑब्वियसली सी बात है सितारा भी अपसेट होती होंगी कि मैंने इतना किया। वही बात मैंने सितारा को पहले बोला था कि आप इनको इनके घर में रखें, हॉस्पिटल के बिल अगर आपने देने होंगे तो वो भी आप बिहाइंड द सीन दें, लेकिन इनको आप अपने घर में ना रखें और ये चीज़ें ना करें, क्योंकि उनकी मदर है, शी विल लुक आफ्टर, वो कर लेंगी। आप इतना किसी के पीछे पीछे ना पड़ें, आप अपनी गरिमा को सेव करें। लेकिन सितारा ने वही बात है कि एज अ ह्यूमैनिटी उन्होंने अपना से जो भी हेल्प करनी चाहिए वो ओवर ही किया, और नतीजे आपके सामने हैं। इतना कुछ करने के बावजूद जो 2-3 दिन साजिद भाई ने सितारा के साथ रील्स वगैरह बनाई, ऑब्वियसली सी बात है मोबाइल कौसर के पास भी है, अगर वो साथ नहीं जा रही हैं तो वो अपने मोबाइल पे से, अगर वो साजिद भाई को और सितारा को रील्स बनाते हुए अपने मोबाइल पे देखती हैं, उनको देखती हैं साथ में फेस्टिवल के मौके पर, तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है। ये बात मैंने कल भी बोली थी कि जब ये कौसर देखेगी तो रिएक्शन होंगे। कौसर को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि वो साजिद भाई सितारा के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके बच्चों के साथ रहें और वो खुश रहें वो फैमिली, क्योंकि सितारा एडजस्ट कर सकती है, कौसर एडजस्ट नहीं कर सकती। तो सितारा को ये चीज़ अभी तक समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई आपको एक बार लात मार रहा है, आपको समझ आ जानी चाहिए, आपको दूसरी बार लात पड़ेगी, आपको बार बार लातें ही पड़ रही हैं और आपको अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हो आप। इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ थी और मैं ये चीज़ें ही उनको समझाना चाहती थी कि यूनिवर्स के मुझे डाउनलोड आ रहे हैं कि मैं ये मैसेज कन्वे करूं। बट सम हाउ मैं ये नहीं कहती कि मैं, इसीलिए उनके जो आते हैं वीडियोस, मैंने उस पर भी कई बारी कोशिश की बात करने की
कि मैं उनको बोल लूँ, फिर मैंने थंबनेल उनको हमेशा टैग करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नहीं देखती होंगी, हाँ बिज़ी हो तो कभी ना देखा हो उसके बारे में नहीं कहती, लेकिन वो देखती ज़रूर है, क्योंकि मैं जो उनको वीडियो में हमेशा गाइडेंस और एडवाइजेज़ देती हूँ, इसके अलावा ना मेरी कोई और मंशा होती है, ना मुझे उसकी ज़रूरत है। अब हालात वही बद से बदतर वाले बनते जा रहे हैं। कौसर फिर मुस्तफ़ा साजिद से नाराज़ है, और जो अपना मुस्तफ़ा है वो भी इरिटेट हो चुके हैं। सितारा का दिल भी टूट चुका है, जो अभी तक के इनके व्लॉग से नज़र आता है। देखिए 2-3 दिन हो गए हैं, पहले ज़बरदस्ती कौसर को सितारा वीडियो में ले रही थी, लेकिन जो लास्ट व्लॉग आया उसमें कौसर का नाम कहीं पे भी नहीं था। सितारा ने कम कोशिश की उनको लेने की। इससे पता चलता है कि कौसर का मुंह बनना शुरू हो गया था और सितारा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। और सितारा ने कल के एंड वाले ब्लॉग में ये बात बोली थी कि ये 2-3 दिन ईद के सेलिब्रेशन के थे वो ख़त्म हो गए, अब फिर वही सेम हमारी पुरानी रूटीन होगी, तो हम मतलब उस तरीके से इतना एंजॉय नहीं करेंगे, जिसको देखकर कौसर को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि मैं बता नहीं सकती। फिर बहुत सारे जो सितारा के दुश्मन हैं जिनको उसने वो मैसेजेस में अपने थंबनेल पे लगाते रहे, सितारा ने मेहंदी नहीं भेजी, ये वो, कुछ लोग वो भी आग में घी का काम करते हैं, तो हर कोई उसको नोचना ही चाहता है। तो मेरी तो ये एडवाइस होगी, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कीप डिस्टेंस विद देम, आप अपने आप को इनसे अलग करो। हाँ, टाइम टू टाइम अगर वो मिलने गिले आप अच्छे से मिलो, लेकिन उनके पीछे पीछे भागना, हर किसी को खुश रखने की कोशिश वो बंद कर दीजिए। सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए ज़िंदगी जिए, यही यूनिवर्स चाहते हैं। इससे क्या होगा कि अब एक ही स्ट्रॉन्ग इमेज आपकी सामने आएगी। जो सितारा आप गाड़ी ड्राइव कर लेती है, जो सितारा इतना पैसा कमा सकती है, वो खर्च भी कर सकती है। जब वो खर्च करेगी तो साजिद भाई से अच्छे से करेगी, क्वालिटी की चीज़ें लेगी, कम क्वांटिटी की भी ले सकती हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ें लेगी, उनके टेस्ट अच्छे हैं। साजिद भाई अपने घर को सजाने में, जो कौसर का घर है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, कभी उन्होंने सितारा के घर में कोई कारपेट कर्टन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कौन सा कलर हो कैसा ना हो। तो वहाँ देखिए वो बिना सितारा के शॉपिंग करके हैं, क्या सितारा साजिद भाई के बिना शॉपिंग नहीं कर सकती? ये जो हैबिट्स है ना, इसमें प्रॉब्लम है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब मुस्तफ़ा अपसेट है, क्या पाया आपने? आपका पैसा गया, आपके बारे में लोगों ने गलत राय ली, आपका घर जो पहले से ही फेक स्टोरी था वो मतलब हैप्पीएस्ट फैमिली तो नहीं है ना, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप कोशिश करती हैं कि सब कुछ अच्छा हो, लेकिन वो कोशिश सिर्फ आपकी तरफ से होती है, दूसरी तरफ से नहीं होती। तीसरी बात, उसके पेरेंट्स हैं जो कौसर के, वो लालची और ग्रीडी हैं। वो भी चाहते हैं कि कौसर गांव में ही रहे और साजिद भाई वहाँ खर्चा पानी भेजते रहे। वो नहीं चाहते कि वो साजिद भाई के अलग वाले घर में रहे, तो उनका भी इंटरेस्ट यही है। देखिए जब बच्चे को पैदा करना था, डिलीवरी का खर्चा था, तो साजिद भाई के गले में डाल दिया, और तब भी वो चाहते थे कि यहीं पे खर्चा पानी हो। साजिद भाई अपनी मर्ज़ी से लेके आए कि मैं इस्लामाबाद इतना बड़ा सिटी है, मैं अपनी मर्ज़ी से बड़े हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना चाहते थे वो, तो वो भी हो गई। अब उनको है कि कौसर अगर यहाँ पर हमारे साथ गांव में रहेगी तो साजिद भाई से खर्चा पानी लेना, क्योंकि वो तो सितारा के साथ अगर वहाँ रह रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो उनके पास कोई इतना इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। वो तो मतलब जब से शादी हुई है उनके हाथों में तो दोनों लड्डू हैं, और सितारा भी सेक्रीफाइस करती आई है। तो मैं इस बार सितारा को ये बोलूँगी, कौसर यहाँ रहे या वहाँ रहे, आप अपने फाइनेंस को खुद कंट्रोल करें। आप साजिद भाई को 1 रुपया भी ना दें। साजिद भाई अपने व्लॉग्स में से जो कुछ भी करना चाहें, अगर ईदी भी देनी है तो वो उसमें दें, बच्चों को अपने अकाउंट्स में से दें, आपके में से नहीं दें, क्योंकि आपकी आदत है आप सब कुछ साजिद भाई के हवाले कर देती हैं, और साजिद भाई दिखावा करते हैं कि देखिए मैं इतनी बड़ी गड्डी ले आया हूँ, मैं इसको दे रहा हूँ, मैं उसको। आपका दिल तो खुला है, क्योंकि आपका तो पुराने जन्म का यही हाल है, आज का तो है नहीं है। आप पुराने जन्म में भी आपका हाथ खुला हुआ था। ये तो अब आपको लाइफ लेसन देने के लिए इस तरीके की बिल्कुल डाउन फैमिली में आपका जन्म हुआ, और फिर वही जो संस्कार आपके पुराने हैं ना, खुले हाथ में, क्योंकि आपको आप तो इस तरह की फैमिली से बिलोंग पहले पिछले जन्म में नहीं करती थी। आप तो बहुत अच्छी फैमिली थी, क्योंकि वो आपकी जो आदतें हैं ना,
वो ही अपने आप में गवाही देती हैं कि आप में वो लीचड़पुना नहीं है जो कौसर के अंदर है। पैसे को देखकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। छोटे बच्चों की ईदी लेके वो जिस तरीके से कमरे में गई हैं, वो मुझे सबसे चीपेस्ट चीज़ लगी थी, जिसको आपके व्लॉग के ज़रिए हमें पता चला। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें देखकर आवाम के ऊपर, दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ता है, बट मुझे नहीं लगता कि लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए सारी चीज़ें ठीक हैं। तो जिनको मेरी बात आज ठीक लगी है, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग इसको वॉच करेंगे, उनकी लाइफ में कोई ना कोई काम आने वाली बात उनको ज़रूर मिलेगी, कोई गाइडेंस उनके लिए ज़रूर होगी, कोई एडवाइस ज़रूर होगी। इससे उनकी लाइफ चेंज हो सकती है और इसका फ़ायदा, इसकी ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आपके पास ही पहुंच जाएंगी। क्योंकि देखिए, जब मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, एडवाइस देती हूँ और आपकी लाइफ चेंज आती होती है, तो आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे मैसेज में मिलती हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरीके से जब भी कोई और ये वीडियो देखेगा, तो अगर उसको भी ज़िंदगी में आसानी मिलेगी, वो भी आपको दिल से शुक्रिया करेगा, आपको दिल से ब्लेसिंग्स देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।